हेलो फ्रेंड्स, बचे हुए कपड़े से आज हम 6 पॉकेट वाला बैग बनाएंगे। अगर बैग में ढेर सारे पॉकेट होते हैं तो हम उसमें सामान अलग अलग करके रख सकते हैं। जैसे किसी पॉकेट में हम चश्मा रख सकते हैं, किसी में मोबाइल और पैसे अलग अलग करके रख सकते हैं। तो बैग में जितने ज़्यादा पॉकेट होते हैं वो बैग उतना ही यूज़फुल होता है। तो अगर आप बैग बनाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत ही आसान तरीके से मैंने मल्टी पॉकेट बैग बनाना बताया है। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैंने 3 पीस कट किए हैं। 2 पीस हमें एक साइज़ के कट करने हैं और तीसरा पीस छोटा सा कट करना है। तो कपड़ा कम था तो ये छोटे वाले पीस को हम 2 पीस को जोड़कर एक पीस बना लेंगे। उसके बाद कपड़े को क्विल्ट करेंगे, फिर मैं इसका मेज़रमेंट आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने नीचे एक कपड़ा रखा है, उसके ऊपर फोम है। अब इसके वो तीनों को एक साथ हम सिलाई चलाकर इसे क्विल्ट कर लेंगे। तो जैसा कपड़े का डिज़ाइन है उसी तरह से तिरछा तिरछा मैं थोड़ी थोड़ी दूर पर सिलाई चलाकर इसे क्विल्ट कर लूँगी। तो तीनों पीस को पहले हमें क्विल्ट कर लेना है। इसका मेज़रमेंट मैं बता रही हूँ। इसकी ऊंचाई 11 इंच है और चौड़ाई 9 इंच है। तीनों पीस की चौड़ाई हमें 9 इंच लेनी है और बैग इस तरह से बनाएंगे। और जो ये तीसरा पीस है उसकी ऊंचाई 8 इंच है और इसकी चौड़ाई 9 इंच है। यानी ये थोड़ा सा छोटा मैंने रखा है। आप चाहे तो तीनों एक साइज का भी रख सकते हैं, लेकिन सभी की चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सभी की चौड़ाई 9 इंच ही ली है। तो इसमें हमें ये 3 पीस है और एक पीस में मैं पॉकेट बनाऊंगी। तो 1.5 इंच पर निशान करके मैंने इसे कटिंग कर ली है और 9 इंच की जिप मैंने ली है। 9 इंच की चेन लेनी है। इस तरह से स्टिच करके जिप को लगा लेंगे और टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो ये एक पीस रेडी हुआ है। इसमें पॉकेट बाद में लगाएंगे। इसके पहले हमें हैंडल बना लेना है। तो हैंडल बनाने के लिए लगभग 15 इंच लंबा कपड़ा लिया है मैंने और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। 1 इंच का फोम मैंने कट किया है और दोनों साइड से फोल्ड करके इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। तो हैंडल बनकर तैयार हो जाएगा। हैंडल लगाने के बाद ही बैग को हम आगे बनाएंगे। दूसरे साइड से भी इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हैंडल बन गया है। अब हैंडल को हमें 2 इंच साइड से छोड़कर निशान लगा लेना है और यहीं पर हमें हैंडल को इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेनी है। तो एक हैंडल मैंने यहाँ लगा लिया है और दूसरा हैंडल दूसरे पीस में लगा लिया है। तो अब इसे हम आगे बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है। पहले सेंटर पर निशान यहाँ लगा लेना है, क्योंकि सेंटर से नीचे हमें कपड़े को नहीं ले जाना है। पॉकेट सेंटर तक ही बनेगी। तो कपड़े की चौड़ाई 9 इंच है और जिप मैंने 9 इंच की एक और जिप हमें लेना है। जिप को खोलकर एक भाग को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। देखिए उल्टा साइड ऊपर की तरफ रहेगा और सीधा साइड नीचे की तरफ रहेगा जिप का। जिप को रखने के बाद कपड़े को ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद कपड़े को अंदर पलट लेंगे। देखिए जिप बीच में आ गई। यहाँ पर किनारे किनारे टॉप स्टिच चला लेंगे। अब नीचे से थोड़ा सा हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये पॉकेट बन गई है। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है तो पॉकेट को हम खोल पाएंगे। अब जिप का जो दूसरा भाग है उसे हम दूसरी साइड लगाएंगे और इसको भी मैंने सिल लिया है। तो अब हम दूसरा पीस लेंगे जो सेम साइज़ का पीस है 11/9 का। 9 इंच की इसमें जिप लेनी है। इसको भी इसी तरीके से खोलकर हमें सिलाई लगा लेना है। तो चलिए देखते हैं कि जिप को कैसे लगाना है। और ये जो छोटा वाला पीस है 8/9 का, उसमें भी जिप को हम दोनों जिप के दोनों पार्ट को ऊपर और नीचे लगा लेंगे। तो जिप का जो उभरा हुआ भाग है वो अंदर की तरफ रहेगा, यानी जो सीधा भाग है वो नीचे की तरफ और ऊपर उल्टा भाग हमें रखना है। उसके बाद इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो सिलाई वाला कपड़ा है उसे अंदर की तरफ रखेंगे। उसके बाद किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। इससे ये होता है कि कपड़ा जिप में नहीं फंसता है। तो जब भी आप जिप लगाएं तो टॉप स्टिच ज़रूर लगाएं। तो इसी तरीके से जो दूसरा साइड है
ज़िप का, उसे भी हम लगा लेंगे और दूसरे पार्ट में भी जो छोटा वाला पार्ट है उसमें भी ज़िप लगा लेंगे। तो देखिए इसमें ज़िप लग गई और इसमें भी मैंने ज़िप को लगा लिया है। अब बैग को हम आगे बनाएंगे। इस बैग को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए इस तरीके से हमें जब बैग बनेगा तो इस तरीके से ये हैंड बैग इस तरीके से इस फोल्ड करके हम बनाएंगे। तो सभी पीस को हमें आपस में जोड़ना है। वो किस तरह से जोड़ना है, देखिए 2 पीस हमें लेना है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि इसको हमें इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। हैंडल वाला भाग नीचे की तरफ रहेगा और जो बिना हैंडल वाला भाग है उसे में हमें सिलाई लगानी है। साइड से मैंने 2 इंच छोड़ दिया है और 3 इंच तक इसको जो सेंटर है उसे हमें सेंटर तक नहीं ले जाना है, सेंटर के ऊपर ही इसे रखना है। ज़िप के नीचे से सिलाई शुरू करेंगे। ज़िप को हमें नहीं स्टिच करना है, ज़िप के नीचे से सिलाई लेते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से इसे घुमाते हुए दूसरे साइड तक सिलाई लगा लेंगे। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप 2, 3, 4 जितने भी पॉकेट लगाकर इस तरीके से बैग को बना सकते हैं। तो देखिए ये सिल गया है। अब जो छोटा वाला पीस है उसे हम लेंगे। एक तो मैंने यहाँ स्टिच कर लिया है और दूसरा जो भाग है जिसमें हमने कपड़े की पॉकेट लगाई थी उसे स्टिच नहीं करना है। अब इसको लेंगे और जो छोटा वाला पीस मैंने लिया है उसे हमें रखना है। तो इसको ऊपर से मिलाकर नहीं रखना है क्योंकि ये छोटा है, तो बॉटम से मिलाते हुए इसे रखेंगे। सेंटर से नाप कर देख लेंगे। उसके बाद उसको भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से मैंने ज़िप के ठीक नीचे से सिलाई लगाई है, ज़िप को नहीं सिलना है। तो ये सिलाई मैंने यहाँ पे की है, दूसरी यहाँ पे, और ये पॉकेट पे मैंने रनर को डाल लिया है। तो ये पॉकेट बन गई है। अब बस सब ज़िप की हम साइड से सिलाई करते जाएंगे सभी पार्ट्स की और ये बैग बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें रनर डाल लेना है। तीनों ज़िप में हमें रनर डाल लेना है। पॉकेट में मैंने रनर को पहले ही डाल लिया था। तो रनर लगाने के बाद में देखिए अब सभी की हमें सिलाई करते जाना है। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले को करके दिखाती हूँ। ज़िप को हम थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे कि इसको उल्टा करने में आसानी रहेगी। उसके बाद किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। बस इसी 2 कपड़े में हमें सिलाई लगानी है। इसकी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से इसको सिलाई लगाना है। अब सिलाई लगाने के बाद इसमें से बाकी बैक का जो पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे। और कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद जो दूसरा भाग है बीच वाला, उसमें भी हमें इसी तरीके से इसको पहले उल्टा कर लेना है। देखिए इस तरह से उल्टा करके इसके दोनों साइड में, बस इसी के दोनों साइड में हमें सिलाई लगाना है और दूसरे साइड में भी किनारे सिलाई लगा लें। आपको ये ध्यान देना है कि जो बैक का दूसरा भाग है वो सिलाई के बीच में ना आए। तो देखिए ये भी स्टिच हो गया। अब इसको खोलकर निकाल लेंगे। अब जो हमारी तीसरी पॉकेट है, ये छोटी पॉकेट, उसके बाद सेकेंड वाली पॉकेट, हमने बीच वाली पॉकेट बना ली है। अब जो तीसरी पॉकेट है उसको भी इसी तरीके से हमें पहले उल्टा कर लेना है। उसके बाद इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी सिलाई लगाएंगे और दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद बैक को सीधा कर लेना है। अगर आप इस बैग को साइड बैग के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये तो हमने इसमें हैंडल लगाया तो ये हैंड बैग हो गया। कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लीजिए। तो ये देखिए ये पहला पॉकेट है, छोटी पॉकेट है, सॉरी पीछे वाली पॉकेट में जो हमने एक्स्ट्रा पॉकेट लगाई थी वो है। उसके बाद ये तीसरे नंबर की पॉकेट है। अब ये चौथी पॉकेट है। इसमें आप सारे सामान को अलग अलग करके रख सकते हैं। तो जो हमने
2 पार्ट को जोड़कर सिलाई की थी, तो उसके बीच में भी एक छोटी छोटी पॉकेट बन गई है, 2 पॉकेट बनी है। तो इसमें कुल मिलाकर 6 पॉकेट है। अब साइड बैग बनाने के लिए हमें कपड़े की छोटी सी स्ट्रिप को इस तरह से सिल लेना है। उसमें आपके पास अगर डी रिंग है तो यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसके बिना भी आप इस लूप को यहाँ पर स्टिच करेंगे। बीच में जो जगह है यहाँ पर रखकर लूप को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद आप कपड़े की इस तरह की बेल्ट बनाकर लगा सकते हैं। मेरे पास रेडीमेड बेल्ट थी बैग की, पुरानी बैग की, तो मैंने इसको यहाँ यूज़ किया है। तो आप इसे हैंड बैग या स्लिंग बैग दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें हैंडल ना लगाएं, केवल साइड वाली बेल्ट लगाएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें।